ज्यादा रोड पे जो है कि जाम रहता है। ये तो करवा रहा क्या जानते हैं, रोड तो जाम ऑलरेडी होगा, इसलिए होगा कि पहले तो जाम होबे करता था, अब तो और ज्यादा जाम हो रहा है। रोड जाम का है मतलब, रोड जाम का है मतलब संडे हो गया मान लीजिए, ठीक है, संडे हो गया और उसके बाद मान लीजिए आपको शनिवार हो गया, 2 दिन आदमी छुट्टी में रहता, 8 दिन लोग ड्यूटी करता था, अपना वो घूमने फिरने के जाएगा तो ऑलरेडी जाम होगा। क्या है उसी में, देखिए उसी में है आपका, शहर से बाहर तो कुछ है नहीं, जैसे कोई भी व्यवस्था आपका शहर के अंदर है। रोड ना आप बेशक मान लीजिए 4 लाइन शहर से बनाए हैं बाहर, लेकिन हमको घूमना है अंदर, और बाहर वाला भी 4 लाइन से अंदर आएगा, 4 लाइन से अंदर आएगा घूमने के लिए, चाहे चिड़ियाघर जाए या गांधी मैदान जाए या क्या कहता है उसको, आपको बापू सभागार जाए घूमने के लिए, किसी में भी जाएगा तो 4 लाइन से अंदर ही आएगा, तो ऑलरेडी जाम लगभग करेगा। यही उसका अब सरकार उसमें मान लीजिए सबसे पहले इसको देखिए करना क्या चाहिए था, हम सरकार को क्या करना चाहिए सबसे पहले ये जो अतिक्रमण के थ्रू हटा रहा है, ठीक है, तो उसका एक लिस्ट तैयार करना था, लिस्ट तैयार करके उसको सूचित करता, सूचित करके यदि नहीं मानता तब इसको अतिक्रमण करना। आज जो आप डायरेक्ट अभी मान लीजिए सर्दी का मौसम जैसे चल रहा है, बहुतों का रोजगार भी बंद है, ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए रोजगार बंद है, कम से कम पूरा बिहार का बात कर लीजिए कि आप कम से कम 2, 4, 5 लाख आदमी जो है कि मान लीजिए रोजगार करके खा रहा है, उसका तो रोजगार गया। जो रोजगार किया है वो पंजाब तो जाएगा नहीं, जाएगा पंजाब या कहीं भी जाएगा तो मान लीजिए बिजनेस के सिलसिला में जाए, जो रोजगार कर रहा है उसके सिलसिला में जाएगा। उससे अच्छा था कि पहले सूचित कर देता इसको, ठीक है, उसके बाद में हटाता, तब इस तरह का कार्य करता। तो सरकार तो ये चाह रही है ना कि जो भी व्यक्ति हो वो लाइसेंसी हो, क्या सरकार तो ये चाह रहा है कि लाइसेंसी व्यक्ति हो, सरकार चाह रहा है कि लाइसेंसी व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन लाइसेंसवा के लिए हमारे पास पैसा रहेगा तब ना। 3 लाख में आप दुकानें दे रहे हैं, 3 लाख हमारे पास ऑलरेडी पहले से बैलेंस रहेगा, तो हमको जो है कि धंधा करने का, अपना धंधा नहीं करेंगे। 3 लाख तो आपका दुकान का हो गया, 2 लाख उसमें सेटअप को सही कराने में लगेगा ना हमको। जैसे मान लीजिए हम कोई भी वायरिंग कराएंगे या काउंटर अंदर जो है कि रेख लगवाएंगे, लाइट बिजली बत्ती करेंगे, उसमें चाहिए ना हमको 2 लाख कम से कम, तब ना फिर 3 लाख का मान लीजिए 5 लाख मेरा स्टॉक हो गया दुकाने का सारा, दुकान को सेटिंग करने में 5 लाख हो गया, 3 लाख का तो कम से कम वो माल डालेगा ना, तब ना जो जाके जिसके पास मान लीजिए ऑलरेडी पहले से 8 लाख रुपया हुआ, या तो सब्सिडी तो दे नहीं रहा है कि चलिए आपको 3 लाख में दिए, धीरे धीरे चुकाइएगा, वो सिस्टम भी नहीं है। इस पर क्या करेगा बताइए जनता, तो सब्सिडी नहीं देगा। हम लोग वहाँ पर परेशान हो गए, नहीं हुआ तो फिर इसलिए आप पटना से अभी आकर के घर पे बस आराम से बैठे हैं। फिर पटना कब जा रहे हैं? पटना आप देखते हैं माहौल शांत होगा तब जाएंगे, इसमें क्या है। नगर निगम का क्या नियम है वहाँ? अरे नगर निगम का कुछ नहीं नियम है, नगर निगम का सीधा नियम है कि बस ये सरकारें हो गया है, क्या जानते हैं, सीधा उंगली से घी निकालोगे तो कहेगा कि सीधा निकली से, उसको थोड़ा घुमा के निकालो ताकि आदमी को पता नहीं चले कि वो क्या रहा है। तो कभी जो विपक्ष, इस पे विपक्ष का कुछ रवैया? विपक्ष का रवैया क्या होगा, विपक्ष ऐसे चिल्लाते रहेगा, वो अपना काम करते रहेगा, यानी कि विपक्ष का कोई मायने नहीं है, कोई मायने ये नहीं रहेगा। सरकार जो अभी सत्ता पे जो है उसका न चलेगा, चाहे वो चोर हो कि नंगा हो, उसका चलेगा। इतना दिन आप पटना में रहे, बिजनेस का कुछ और एरिया होगा ना? आइडिया बहुत है, लेकिन आपको चलने देगा तब ना। सरकार का क्या कहना है, यदि नौकरी नहीं हो रहा है तो धंधा करो, ठीक है। अब आदमी धंधा पे भी उतर गया, उस पर भी बैंड हो रहा है, उस पर भी बैंड नहीं हो रहा है। अब 8 लाख मान लीजिए, 7 लाख कहाँ से लाए? बैंड कैसे हो गया? बैंड कैसे हो गया? रोजगार करने के लिए उसको छूट देगा तब ना। छूट तो मिल रहा है, क्या छूट मिल रहा है? कुछ छूट नहीं मिला, कागजी तौर पे छूट है, समझे ना। बाकी रियल स्तर पे आइएगा ना तो बिल्कुल बैंड है, नया है बैंड। तो आप जाके पूछ लीजिए किसी भी आदमी से जो रोजगार कर रहा है, उससे पूछिए आपको क्या बता रहा है, उससे तो संतुष्ट होइएगा ना, उससे संतुष्ट होइएगा ना। आज से 5 साल पहले अगले पंचवर्ष से क्या बोले माननीय नीतीश कुमार जी, क्या बोले, आपको यदि नौकरी नहीं है तो धंधा करके खाइए। आदमी धंधा कर खाना स्टार्ट कर दिया ना, अब उसको धंधा करने में भी ट्रबल हो रहा है। उसके पास मान लीजिए 5,000 बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो वो लेके कर रहा है, अब उसको भी जो है कि करने नहीं दे रहा है। 2,000, 4,000, 5,000 लगा के वो कर रहा है, 2,000 का उसको ठेलवे उठा रहा है, तो उसका तो पैरे टूट गया, तो धंधा कहाँ, रोड पे बोरा बिछा के करेगा? बोरा बिछा के तो नहीं होगा, एक दिन का काम तो है ना।
सिंपल सी ये बात जान लीजिए, एक ठेला जिसका चल रहा है, चाहे कोई भी रोजगार रोड पे चल रहा है, तो उससे उसका 10 परिवार खा रहा है। 10 परिवार खा रहा है। 10 परिवार क्या हो गया? विकलांग बना 10 परिवार। विकलांग बना के नहीं बताइए। वैसन वैसन ठेला कम से कम पूरा पटना का, पूरा बिहार का जितना भी मार्केट है ना, समझ जाइए कि कम से कम आपको 10,000 आदमी जो है कि पूर्णिया मार्केट ले लीजिए या कलासने मार्केट कहीं भी ले लीजिए, उसमें आपको 10,000 आदमी उस रोजगार से खा रहा है उसका परिवार। मान लीजिए जिसके घर में 1 ठो कमाने वाला है, 5 ठो उसी पे खा रहा है, तो उसका क्या होगा बताइए, हालात क्या होगा? अच्छा, सरकार जो कह देगी कि हम नौकरी 2, 4, 5 करोड़ भी दे देगा तो पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं, सबसे पहले तो संभव नहीं। सबसे पहला इसका क्या है जान लीजिए, हर वर्ष आप सिर्फ मैट्रिक पास का जो है कि निकाल लीजिए कि कितना, मतलब प्रत्येक साल इतना मैट्रिक किया, जो कोई इंटर किया, जो कोई बीए किया, तो वो जो है कि मतलब हर साल बढ़िए रहा, तो नौकरी ला के देगा ही कहाँ से? उसका एक ही तो ऑप्शन है बचने का आदमी को, कि नौकरी नहीं हुआ तो चलो आने वाले समय में जो हमको लग रहा है अनुमान, आदमी पेट के लिए सिर्फ करेगा। वो कैसे बता रहे हैं? देखिए उसमें एक रीजन है, हर साल मान लीजिए कितना वैकेंसी देगा, सब क्षेत्र मिला दीजिए, जितना भी सरकारी जॉब है कितना होगा बताइए? 1 लाख से ज़्यादा जो है कि लड़का जो है कि ग्रेजुएट करके बैठता है हर साल। ज़्यादा से जो मान लीजिए 1 लाख में होगा भी नहीं, पूरा नहीं होगा, पूरा भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा अगले बार जो है कि ग्रेजुएट कर जाएगा, मैट्रिक कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। तो जनसंख्या तो बढ़िए रहा ना, घट नहीं रहा है। हम 2 हमारे 2 पहले नियम था ना, अब हम 1 हमारे 1 में भी जो उसका टारगेट पार कर जाएगा। पहले जनसंख्या अधिक हो चुका है, सीधा ही कर नहीं रहा। अभी मान लीजिए सिंपल सा बात बताते हैं, जैसे पहले नौकरी के लिए मान लीजिए कि जीके जीएस था, अब करेंट अफेयर कर दिया। अब करेंट अफेयर जो कर दिया, एक तो पढ़ के बाबू साहब के तरफ बैठल है, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। करेंट अफेयर में क्या होता है, आज क्या हुआ कहाँ, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया का उसको देख के तब उसको क्वेश्चन में लिखना। उसको क्या है, वो तो अपना बनाया लिस्ट, क्या हुआ लिख लिया, छोड़ दिया। अब करेंट अफेयर में कैसे देगा बताइए? कितना करेंट अफेयर देखेगा? पर डे का करेंट अफेयर बन रहा है, पर डे का करेंट अफेयर बन रहा है ना, कुछ ना कुछ। मान लीजिए जैसे महाकुंभ में अभी फिर दोबारा मेला लग गया, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो गई, ये सब करेंट अफेयर में आएगा ना, वो डाल देगा क्वेश्चन में। तो बताइए क्या करेगा विद्यार्थी? सबसे पहले करेंट अफेयर देना था। जैसे मान लीजिए जीके जो है, जीके जीएस जो भी है, इसका क्या होता है, जो प्रसिद्ध चीज रहता है, जो अस्थायी कुछ दिन तक चलेगा, उसके लिए आदमी जो है कि तैयारी करता है। यहाँ करेंट अफेयर दे रहा है, करेंट अफेयर में क्या ऑलरेडी विद्यार्थी फेल होगा, उसका टारगेट पूरा रहेगा। भैया 1 लाख का हम वैकेंसी दिए, तुम उसमें क्रॉस किया, 50,000, 75,000, 25,000 बचा हुआ है इसका, फिर अगले साल में 1.25 लाख कर देगा ये। सरकार के पास जॉब होगा तब ना। क्या किसके पास जॉब नहीं होगा? सरकार के पास। सरकार के पास जॉब कैसे नहीं है? जॉब रहेगा भी तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? रहेगा भी तो देने से 1 लाख को जॉब देगा, 2 लाख वहाँ जो है कि वैकेंसी निकाल के बैठल है, ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। संभव नहीं है कि हर किसी को जॉब देना। उसमें एक ही तो चीज है कि कुछ आदमी जॉब पे जाएगा, कुछ आदमी रोजगार करेगा, तब इसका तालमेल सही रहेगा। सम्राट चौधरी जो कह रहा है कि स्टार्टअप के लिए पैसा मिलेगा 10 लाख 20 लाख, कहाँ से मिला है? कै ठो को मिला है पहले, पर उसका अथी कीजिए, कै ठो का 10 लाख मिला है? सरकार का पैसा इतना आसान है, 10 ठो चप्पलों खिया जाएगा पहले। तो सम्राट चौधरी नया गृह मंत्री बना है, कुछ गृह मंत्री रहे, कोनो मंत्री, गृह मंत्री है तो उसको पहले सोचना चाहिए ना कि ठंडिया में जो घर टूट रहा है तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, पहले उसका पहले आप अथी नहीं कीजिए। 20 साल से तो वही मोह माया देख करके सब अतिक्रमण करके जिंदगी भर यही मोह माया रहेगा। नेता क्या है जानते हैं? नेता क्या है, अपना काम, नीतीश कुमार हो, चाहे मान लीजिए आपको नीतीश कुमार पे तो ऐसा बात नहीं है कि अपना काम बनता है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री के है, मान लीजिए राबड़ी देवी भी थी, लालू यादव भी थे, उसके बाद आपको एक बार कुछ दिन के लिए मांझी जी भी बने ना, वो तो कुछ काल के लिए बना था। एक बात, ये लोग जो कहता है कि हम अलग हैं, ये अलग है, जब उन लोगों का बेटा बेटी का शादी होता है तो किसको, हम लोग को बुलाता है? तो उसका पार्टी है तो अपने में न बुलाता है।
तो ये तो हम लोगों को गुमराह करता है। खाली वोट डालो राज करो वाला नियम अपनाया है। जिसका जो लायक है उसको इनवाइट लायक करते है तो भाई अपने में वोटिंग काहे न कर लेते हैं? काहे जनता को कहते हैं कि आप जो हैं आप ही हैं? काहे कहते हैं? पांच ठो मिलकर वही कर लीजिए। तो राष्ट्रपति का वोटिंग तो अपने में करता है। हाँ, तो राष्ट्रपति का काहे न करेगा अपने? स्पीकर का वोटिंग तो अपने से करता है। काहे उसका कुर्सी पहले ले लिया है।